बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सला वस्सलाम अला मुहम्मद व आलिही अल-तय्यबीन अल-मसूमैन। मुस्लिम बिन अकील सफ़ीर हुसैन अलैहिम अस्सलाम अपने सफ़र शहादत का आगाज़ करते हैं। मुस्लिम इब्न अकील अलैहि अस्सलाम के साथ अल हुसैन अलैहि अस्सलाम ने कैस इब्न मुशीर अल-सैयदनवी, अमारा इब्न अब्दुल्ला अल-सलवा और अब्दुर्रहमान इब्न अब्दुल्ला अल-लिज़दी को भेजा था। उसने मुसलमानों को अल्लाह से डरने की ताकीद की और मालूम किया कि अहल कूफा ने इज्तिमाई तौर पर किया फ़ैसला किया है। अगर वो उनको मुत्तहिद और काबिल एतमाद देखे तो उसे जल्दी से इसे ख़त भेजना चाहिए। मुस्लिम रमज़ान अल-मुबारक की 15 तारीख को मक्का से रवाना हुए। मदीना हाईवे का इस्तेमाल करते हुए वो मदीना पहुंचकर मस्जिद नबवी में गए, फिर अपने अहल खाना को अलविदा किया। कैस के कबीले से 2 रूट गाइड्स की खिदमत हासिल करने के बाद एक रात रूट गाइड गुम हो गए और वो बहुत प्यासे हो गए और बहुत गर्मी थी। उन्होंने मुस्लिम अलैहि अस्सलाम से कहा, जब उन्होंने सड़क के कुछ निशानात को पहचान लिया, इस रास्ते को ले जाओ और इस पर चलो, शायद तुम बच जाओ। चुनांचे इसने उनके मशवरे पर अमल करते हुए उन्हें छोड़ दिया। दोनों रूट गाइड प्यास से मर गए। वो उन्हें ले नहीं सकता था क्योंकि वो मरने ही वाले थे। इन रूट गाइड्स ने जो देखा था वो खुद सड़क नहीं थी, बल्कि इसकी तरफ जाने वाले कुछ निशानात थे। उनके और पानी के दरमियान फासला मालूम न था और ना वो खुद सवारी कर सकते थे और ना किसी और के साथ सवार हो सकते थे। अगर मुस्लिम अलैहि अस्सलाम इनके साथ रहते तो वो भी हलाक हो जाते। सबसे ज़रूरी मामला कीमती जानों को महफूज रखना था और इस वक्त तक मार्च को जारी रखना था जब तक पानी ना पहुंच जाता, इसलिए इसने उन्हें जहां थे वहीं छोड़ने का फैसला किया। मुस्लिम और उसकी खिदमत करने वाले बमुश्किल बच सके, यहाँ तक कि वो शाहरा और पानी के मंबा तक पहुंच गए, जहां उन्होंने थोड़ी देर आराम किया। मुस्लिम ने हुसैन अलैहि अस्सलाम को एक कासिद के साथ एक ख़त भेजा जिसे उसने पानी के मंबा के करीब रहने वालों से किराया पर लिया था। इसने इसे रूट गाइड्स की मौत के बारे में बताया, उसकी मुश्किलात के बारे में बताया और ये कि वो बतन अल-ख़त के एक तंग रास्ते पर उनकी हिदायत का इंतज़ार कर रहा था। कासिद ने मक्का में हुसैन अलैहि अस्सलाम से मुलाकात की और उन्हें ख़त पहुंचाया। अल हुसैन अलैहि अस्सलाम ने इसे वापस लिखकर हुक्म दिया कि वो बगैर किसी ताख़ीर के कूफा की तरफ कूच करे। ख़त पढ़कर मुस्लिम ने फ़ौरन अपना सफ़र शुरू किया और कबीला ताइस से ताल्लुक़ रखने वाले पानी के मकाम से गुज़रा। वो वहाँ से उतरा, फिर रवाना हो गया। उसने एक आदमी को एक हिरन को गोली मारकर मारते हुए देखा तो उसने इसे शगुन की अलामत के तौर पर लिया। अपने दुश्मन का कत्ल। कूफा में दाखिल होना। शव्वाल की 25 तारीख को कूफा में दाखिल हुए और मुख्तार इब्न अबू उबैद सक़फ़ी के साथ रहे, जो अपनी कौम में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त वाला, सखी और हिम्मत वाला, तजर्बाकार और पुरज़्म और दुश्मनान अहल बैत अलैहिम अस्सलाम का ज़बरदस्त मुखालिफ था। वो एक अक्लमंद आदमी था, ख़ास तौर पर जंग के उसूलों और दुश्मनों को ज़ेर करने के ज़राए के हवाले से बड़ा समझदार आदमी था। इसके तजुर्बे ने इसे हिकमत सिखाई। वो ऐसे आफात से गुजरे जिनसे इसने ज़ब्त नफस सीखा। उसने पैगंबर अकरम सुआद की औलाद के साथ सोबत रखी, इसलिए वो उनके अखलाक और हसन अखलाक से इस्तिफादा करते थे और वो अवामी और निजी तौर पर उनसे मशवरा लेते थे। बैत का हल्फ। शियों ने मुस्लिम से मुलाकात के लिए जब वो मुख्तार के घर पर ठहरे थे और इससे अपनी इताअत का इजहार किया था। इससे इसकी खुशी और जोश में इजाफा हुआ। जब उसने इनको हुसैन का ख़त पढ़कर सुनाया तो इब्बी इब्न शबीब अल-शकरी खड़े हुए और कहा, मैं लोगों के बारे में बात नहीं करता, ना मैं जानता हूँ कि वो अपने दिलों में क्या छुपाते हैं और ना ही मैं उनके बारे में तुम्हें धोखा देता हूँ। अल्लाह की कसम, मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने ज़ाती तौर पर क्या करने का फ़ैसला किया है। अल्लाह की कसम, मैं तेरी पुकार पर लब्बैक कहूँगा और तेरे दुश्मन से लड़ूंगा। मैं अपनी तलवार से तुम्हारा दिफा करता रहूँगा यहाँ तक कि मैं अल्लाह से मुलाकात करूँगा, जो मेरे लिए इसके सिवा कुछ नहीं चाहता।
हबीब इब्न मुज़ाहिर ने कहा कि आपने मुख्तसरा अपना इरादा बयान कर दिया है और खुदाए वाहिद की कसमें बिल्कुल ऐसा ही महसूस करता हूँ। सईद बिन अब्दुल्ला और हनफी ने भी ऐसा ही बयान किया है। दूसरे शिया उनकी बैत के लिए आए दीवान 18,000 आदमियों की गिनती, जबकि बाज़ मौरखीन ने कहा कि वो 25,000 आदमी थे। अल-शुबी के मुताबिक उनकी बैत करने वालों की तादाद 40,000 तक पहुँच गई। इसके बाद ही मुस्लिम ने अल-हुसैन अलैहिस्सलाम को एक ख़त लिखा जिसे इसने अबियस इब्न शबीब अल-शकरी के हवाले किया, जिसमें उन्हें कुफा के लोगों के दरमियान उनकी इताअत और उनकी आमद का इंतज़ार करने के इत्तेफाक की इत्तला दी। इसमें इसने कहा, एक स्काउट अपने लोगों से झूठ नहीं बोलता। 18,000 कोफ़ी मेरे पास आ चुके हैं, इसलिए जल्दी करो और जैसे ही ये ख़त तुम तक पहुँचे यहाँ आ जाओ। ये मुस्लिम की शहादत से 27 दिन पहले की बात है। कोफियों ने भी इसमें अपने ख़त का इजाफा किया, जिसमें उन्होंने दर्ज झैल कहा, जल्दी करो और हमारे पास आओ ए फर्जंद रसूल। कूफा में 1 लाख तलवारें तेरे पास हैं, इसलिए देर न करो। इससे बनी उमिया के मुफादात के हामिल एक गिरोह को गुस्सा आया। इनमें उमर बिन साद इब्न इब्बी वकास, अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम इब्न रबिया अल-हदरमी और अमारा इब्न अकबा इब्न अबू माद थे। उन्होंने यजीद को मुस्लिम इब्न अकील की आमद और उसके पीछे अहल कुफा के जमा होने से खबरदार करते हुए लिखा कि नौमान इब्न बशीर उसके रास्ते में खड़े होने के लिए इतने मजबूत नहीं थे। यजीद ने अपने गुलाम सर्जन से मशवरा तलब किया, जो इसका कातिब भी था और तफरीह करने वाला भी। सर्जन ने कहा, उबैद अल्लाह इब्न ज़ियाद तुम्हारा आदमी है। यजीद ने कहा, इसमें कोई खैर नहीं। सर्जन ने इससे पूछा कि अगर मुआविया जिंदा होता और आपको इसे कूफा के गवर्नर के तौर पर मुलाजिम रखने का मशवरा देता तो क्या आप ऐसा करते? यजीद ने इस बात में जवाब दिया, मुआविया ने इसे अपनी मेहर दे दी थी और मुझे उसकी सिफारिश करने से किसी चीज़ ने नहीं रोका सिवाय इसके कि मैं जानता हूँ कि तुम इससे कितनी नफरत करते हो। चुनांचे यजीद ने उबैद अल्लाह को कूफा रवाना किया और नौमान इब्न बशीर को माजूल कर दिया। इसमें मुअख्खर ज़िक्र लिखा, जिसकी तारीफ की जाती है वो एक दिन मजम्मत की जाएगी और जिसकी मजम्मत की जाएगी एक दिन तारीफ की जाएगी। आपको इस काम के लिए नामजद किया गया है जिसमें इस बयान का पहला हिस्सा अब पर लागू होता है। बुलंद अब थे, बादलों तक पहुंच रहे थे और इससे आगे आपको क्या तकलीफ है? आप अपाहज सूरज को देखते हैं। इसमें इब्न ज़ियाद को हुक्म दिया कि वो मुस्लिम इब्न उमर अल-बाहिली, अल-मंसीर इब्न अल-जरूद और अब्दुल्ला इब्न हारिस इब्न नौफल के साथ 500 सिपाहियों के साथ कूफा की तरफ रवाना हो, जिनको इसने हाथ से चुन लिया था। बसरा के लोग। इब्न ज़ियाद कूफा की तरफ भागा। उसने किसी की तरफ तवज्जो न दी जो थकन की वजह से घोड़े से गिरा, खा वो इसके अपने करीबी दोस्तों में से ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि जब शरीक इब्न अलसौर रास्ते में गिर पड़े और यहाँ तक कि जब अब्दुल्ला इब्न हारिस ये सोच कर गिरे कि इब्न ज़ियाद उनकी वजह से सुस्त हो जाएगा, इब्न ज़ियाद ने हुसैन के खौफ से उनकी तरफ तवज्जो नहीं की। अलिफ इससे पहले कूफा पहुंच जाता। जब वो कादसिया पहुंचा तो इसका गुलाम मेहरान गिर पड़ा। इब्न ज़ियाद ने इससे कहा, अगर तुम इसी तरह पैदल ही रहो और गवर्नर की हवेली तक पहुंच जाओ तो तुम्हारा अजर 1 लाख दीनार होगा। मेहरान ने कहा, अल्लाह की कसम में ऐसा नहीं कर सकता। उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद ने उसे शाहरा पर छोड़ दिया, फिर यमनी लिबास में भेस बदल कर काली पगड़ी पहन ली। वो अकेला सवार हुआ और जब भी किसी चौकी के पास से गुजरता तो इसके मुहाफिजों को लगता था कि वो हुसैन हैं, तो वो कहने लगे, खुश आमदीद ए फर्जंद रसूल। शाहरा नजफ के रास्ते कूफा पहुंचने तक वो खामोश रहे। जब वो पहुंचे तो लोगों ने इसका इस्तकबाल किया और यक ज़बान होकर कहा, खुश आमदीद ए फर्जंद रसूल अल्लाह। इससे इसका गुस्सा मजीद बढ़ गया। इसने अपना मार्च जारी रखा यहाँ तक कि वो गवर्नर की हवेली तक पहुंच गए। अल्लुमान ने इसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला और उसने हवेली की छत से इससे बात की। उसने कहा, मैं तुम्हें अमानत वापस नहीं करूंगा। ए फर्जंद रसूल। इब्न ज़ियाद ने इससे कहा, दरवाज़ा खोल दो क्योंकि तुम्हारी रात बहुत बढ़ गई है।
एक आदमी ने इसकी आवाज सुनी और इसे पहचान लिया। चुनांचे इसने लोगों से कहा, ये इब्न ज़ियाद है। रब कबा की किस्म। इसके बाद वो मुंतशिर हो गए, हर एक घर वापस जा रहा है। सुबह होते ही इब्न ज़ियाद ने लोगों को अजीम अलशान मस्जिद में जमा किया। वहाँ इसने एक तकरीर की जिसमें उन्हें बगावत के खिलाफ तंबी की गई और उसकी तामील करने पर दिल खोलकर इनाम देने का वादा किया। इसने कहा, जो कोई इन लोगों में से किसी को पनाह देता हुआ पाया गया जो वफादारों के कमांडर के इख्तियार के खिलाफ साजिश करता है और जो इसे इसके हवाले नहीं करता है, इसे इसके अपने घर के दरवाजे पर मसलूब किया जाएगा। मुंदरजा ज़ैल तबसरा सुआद पर बयान किया गया है। 158 जल्द मोहम्मद कुर्द अली की किताब अल इस्लाम वाल इदारा अल अरबिया का सर्जन इब्न मंसूर शामी ईसाई था जिसे मुआविया ने मुलाजिम रखा था। इसके वालिद मंसूर हिरक्लेस के ज़माने से शाम के ख़जाने के इंचार्ज थे, इससे पहले कि मुल्क मुसलमानों के हाथ में आ गया। इसने रूमियों बाज़ंतीनियों से लड़ने में मुसलमानों की मदद की। अपने वालिद की तरह मंसूर इब्न सर्जन इब्न मंसूर ने भी हुकूमत की खिदमत की और दूसरे खलीफा उमर इब्न अल-ख़त्ताब ईसाइयों को किसी सरकारी मुलाजमत में तैनात नहीं करते थे सिवाय इसके कि वो इस्लाम कबूल कर लें। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की तारीख़ पैदाइश के बारे में मौरख़ीन का कोई इत्तफ़ाक़ नहीं है। जिन लोगों ने यह बयान किया है वो दुरुस्त नहीं हो सकता, चाहे इसे अंदाजे से ही लिया जाए। पीपर 283 जल्द इब्न कसीर अपनी किताब अल-अब्दाया में इब्न असाकिर का हवाला देते हुए अहमद बिन यूनस अल-दबी का हवाला देते हुए कहते हैं कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद 39 हिजरी में पैदा हुए थे। अगर ऐसा है तो वो जंग ताइफ में थे। 60 हिजरी/680 ईस्वी के करीब 21 साल की उम्र में। इसका मतलब यह है कि उनकी उम्र 14 साल थी जब उनके वालिद ज़ियाद का इंतकाल 53 हिजरी/673 ईस्वी में हुआ। ताहम ये इब्न जरीर अल-तबरी की सुआद पर बयान करदा तारीख से मुत्तफ़िक़ नहीं है। 166 जल्द 6 इनकी तारीख मुअख्खर ज़िक्र कहते हैं कि मुआविया ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को 53/673 में खरासान का वली मुकर्रर किया, लेकिन इस बात का इम्कान बहुत कम है कि खरासान जैसे वसी मुल्क पर हुकूमत करने के लिए 14 साल के बच्चे को मुकर्रर किया जाए। इब्न जरीर जो कुछ कहता है वो क़ियास पर मबनी होना चाहिए, क्योंकि वो इसी सफ़हा पर कहते हैं कि 53 हिजरी/673 में मुआविया ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को, जिनकी उम्र 25 साल थी, को खरासान का वली मुकर्रर किया। इससे इसकी तारीख पैदाइश 53 हिजरी/673 ईस्वी और जंग ताइफ के दौरान उसकी उम्र 32 साल बताई जाएगी। उनका यह बयान इब्न कसीर के इस कौल से इत्तेफाक करता है जो सफ़हा 1 पर है। 283 जल्द अपनी किताब अल-अब्दाया में अल-फज़ल इब्न रुकन इब्न उबैदुल्लाह का हवाला देते हुए लिखा है कि इब्न ज़ियाद की उम्र 28 साल थी जब हुसैन को कत्ल किया गया। इस कौल की बना पर उनकी पैदाइश का साल 32 हिजरी/653 ईस्वी और 21 साल की उम्र में वफ़ात का साल 53 हिजरी/673 ईस्वी होना चाहिए। इब्न हजर की किताब तजील अल-मनफाक जो हैदराबाद हिंदुस्तान में छपी थी के 271 में मुसन्निफ का कहना है कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद 32 हिजरी/653 ईस्वी या 33 हिजरी/654 ईस्वी में पैदा हुए थे। लिहाजा इसकी उम्र 27 से 28 साल थी जब 61/681 अशारिया के शुरू में जंग ताइफ हुई। बहरहाल उसकी मां मरजाना ज़रतुश्त थी। पीपर 383 जल्द 8 इब्न कसीर की किताब अल-अब्दाया और अलैनी के मुताबिक जो सुआद 656 वालियोम 7 इसकी किताब अमद अल-कारी फ़ी शरह अल-बुखारी किताब अल-फ़ज़ाइल में अल-हुसैन की फ़जीलत पर बहस करते हुए कहा गया है कि मरजाना अस्फ़हान की जंगी असीर थी और इसे ज़रतुश्ती कहा जाता था। पीपर 6 वालियोम 7 अल-तबरी की तारीख़ में मुसन्निफ ने मरजाना का हवाला दिया है जब उबैदुल्लाह ने अल-हुसैन को कत्ल किया और कहा, तुम पर अफसोस, तुमने क्या किया, तुमने क्या पागलपन किया है। पीपर 103 जल्द इब्न असीर की किताब अल-कामिल की 4 जिसमें इब्न ज़ियाद की मौत पर बहस की गई है
मरजाना ने अपने बेटे उबैद अल्लाह से ये कहा, ए फासिक, खबीस, तुमने रसूल अल्लाह के बेटे को कत्ल किया है। अल्लाह की कसम, इस तरह के दूसरे बयानात के अलावा तुम जन्नत को कभी नहीं देखोगे। बाज़ मौरखीन कहते हैं कि उसने इससे कहा कि काश तुम हैज़ वाले होते और तुमने हुसैन को कभी ना देखा होता और ना ही इसका इर्तिकाब किया होता। पीपर 268 जल्द 6 अल-तबरी की तारीख नीज़ सफ़ा पर 34 वॉल्यूम इब्न सीर की किताब अल-कामिल की, जो दोनों मुरव्वज अल-तैयब से मुत्तफ़िक़ हैं। उबैदुल्लाह के भाई उस्मान ने उनसे कहा, काश बनु ज़ियाद के हर आदमी की नाक में एक अंगूठी होती, क़यामत तक, और ये कि हुसैन कभी कत्ल नहीं हुए थे। उबैदुल्लाह ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कैसे कर सकता था, ख़ास तौर पर जबकि उसने पहले ही गवर्नर की हवेली की दीवारों को खून से लथपथ देख लिया था जैसे ही इसके पास मुक़द्दस मुनक़ते सर हुसैन को लाया गया, जैसा कि सफ़ा पर बयान किया गया। इब्न हजर अस्क़लान की किताब अज़वा अल-मुहरिका की 116 और सफ़ा 339 वॉल्यूम इब्न साकिर की तारीख 77 वॉल्यूम अल-बिलासवी की किताब अंसाब अल-अशरफ में यह बयान किया गया है कि उबैद अल्लाह इब्न ज़ियाद के चेहरे पर बाल नहीं थे और वो बहुत खूबसूरत थे। और बेकासी मुसन्निफ़ का कहना है वो बुराइयों से भरा हुआ था और वो पहला शख्स था जिसने लोगों को उन्हीं गलतियों पर सज़ा दी जो उन्होंने बयान की थी। 86 इसे एक ऐसे आदमी के तौर पर बयान किया गया है जो पेटू था और जो दिन में 50 से ज़्यादा बार खाता था। 256 इब्न क़तबा अपनी किताब अल-मारिफ में कहते हैं, वो बहुत लंबा था। जब भी वो चलता था सोचा जाता था कि वो सवार है। 75 वॉल्यूम 1 अपनी किताब अल-बयान वालिद बैन दूसरा एडिशन में अल-जहस कहते हैं कि वो उबैद अल्लाह इब्न ज़ियाद हकलाते थे और सफ़ा 167 जल्द 2 वो ये कहते हुए मज़ीद कहते हैं, उसकी हंगामा आराई इसके असवारियों के नुज़ूल से हुई होगी। ये सरावे सैरो इसवारी था जिसने इसकी शादी मरजाना से कर दी जो उबैद अल्लाह के साथ थी, इसलिए वो असवारियों के दरमियान पला बढ़ा और उनकी ज़ुबान का असर इस पर पड़ा। 84 वॉल्यूम अंसाब अल-अशरफ में है कि इब्न ज़ियाद जब भी किसी से नाराज़ होता तो उसे गवर्नर की हवेली की छत से या बुलंद तरीन चोटियों से फेंक देता। पीपर मुसन्निफ़ का कहना है कि उबैद अल्लाह ने अस्मा बिन्त खारजा की हिंद की बेटी से शादी की तो मोहम्मद इब्न उमैर इब्न इतर्द, मोहम्मद इब्न अशिस और उमरो बिन हारिस ने इसे ऐसा करने पर शर्मिंदा किया। चुनांचे उबैदुल्लाह ने नोमान की वालिदा से शादी की जो मोहम्मद इब्न अशिस की बेटी थी और उसने अपने भाई उस्मान की शादी उमैर बिन इतर्द की बेटी से और अपने भाई अब्दुल्ला की बेटी से शादी की। उमरो बिन हारिस का अल-नक़्द अल-क़दीमा और इस्लामिया के अल-तब्रेज़ी, जैसा कि अनस्तास उल-कर्मिली ने अपनी किताब मजमा उल-नक़्द अल-अरबिया में नक़ल किया है, ये बयान किया गया है कि दिरहम जल करने वाला पहला शख्स और उनकी नकल करना उबैद अल्लाह इब्न ज़ियाद है जिसने 64 हिजरी में बसरा से फ़रार होने के बाद ऐसा किया था। इस तारीख़ के बाद ये दूसरे ममालिक में आम हो गया। इसी बात को अल-मक़रज़ी ने सफ़ा पर बयान किया है। इनकी किताब कश्फ़ अल-अग़मा का 61 पर भी, इनकी दूसरी किताब अल-नक़्द अल-इस्लामिया अल-क़दीमा का 50 सफ़ा पर भी बयान किया गया है। वॉल्यूम अल-क़लक़शानदी की किताब मुतहिर अल-नाका में मुसन्निफ़ का कहना है कि खिलाफत अल-महदी के दौरान ज़ियाद इब्न अब ज़ियाद अपने बाप के बेटे का सिलसिला नसब उबैद अल्लाह से मिलता है। बाज़ंतैन रोमन आम मुसलमानों का मौक़िफ़। जब मुस्लिम इब्न अक़ील को इब्न ज़ियाद की तकरीर और उसकी सरी धमकियों का इल्म हुआ और लोगों के हालात का इल्म हुआ तो उसे कत्ल होने का अंदेशा हुआ। चुनांचे वो अंधेरे के बाद मुख्तार के घर से निकला और हानी इब्न उर्वा अलमताजी के घर चला गया जो बहुत पुरजोश शिया थे। वो कूफा के मुअज़्ज़िज़ीन में से भी थे। इसमें से एक छुपाए कुरान पाक का और मुराद का शेख और सरदार। वो बासानी 4000 फौज को मुकम्मल तौर पर मुसल्ला और 8000 घर सवार खड़ा कर सकता था। अगर वो कंधा से अपने कबीले के इत्तेहादियों को शामिल कर ले तो उनकी तादाद 30,000 तक पहुंच जाएगी।
वो अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबू तालिब हैं के करीबी दोस्तों में से थे, जिसकी तरफ से इसने अपनी तीनों जंगें लड़े। इसने देखा था और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी होने का एजाज़ हासिल किया था। जब वो मारा गया तो इसकी उम्र 90 साल से ज़्यादा थी। मुस्लिम इब्न अकील शरीक के घर ठहरे। इब्न अब्दुल्ला इल्लावार अल हारिस अल हमदनी अल बसरी बसरा में अमीर अल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहम हामियों में से एक हैं, एक ऐसा शख्स जो हमारे आदमियों में बहुत मुमताज़ था। अपने जंग सफ़ियन में शिरकत की थी और अमार बिन यासिर के शाना बशाना लड़े थे। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने उनके इम्तियाज़ी मकाम और मर्तबा की वजह से उन्हें मुआविया की तरफ से किरमान का गवर्नर मुकर्रर किया। वो हानी बिन उर्वा की सोहबत में रहता था। वो सख्त बीमार हो गया तो इब्न ज़ियाद इसकी इयादत के लिए गया। शारिक ने अपनी आमद से पहले मुस्लिम रैन से कहा, तुम्हारा और तुम्हारे शियों का मकसद इसकी फना है, लिहाजा आपको अस्टोरेज रूम के अंदर रहना चाहिए। एक बार जब वो मेरे घर में महफूज महसूस करे तो तुम बाहर आकर उसे कत्ल कर दो और मैं तुम्हें इससे कूफा में इससे निमटने के लिए छोड़ दूंगा जब तक कि तुम खुद भी तंदुरुस्त हो। वो इस तरह अपने मुकालमे में मसरूफ थे कि उनकी आमदामिर दरवाजे पर सूबाई गवर्नर का ऐलान हुआ तो मुस्लिम स्टोरेज रूम में दाखिल हुआ। जब शारिक ने सोचा कि मुसलमान को बाहर आने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा है तो वो अपनी पगड़ी उतारकर ज़मीन पर रखता रहा और फिर उसे दोबारा रख देता है। ऐसा कई बार करते हुए इसने अशार के मुंदरजा ज़ैल अशार को काबिल समात आवाज़ में पढ़ा जिसे मुसलमान कर सकते थे। सुनो, तुम सलीमा को सलाम क्यों नहीं करते? इसे और जिनको वो सलाम करती है उनको सलाम कर। प्यास के वक्त में खालिस पीने की ख्वाहिश करता हूँ, अगरचे ये पीना मुझे हमेशा के लिए भेजता है। अगर आपको सलम की निगाहों से डर लगता है तो ज़रूर इसकी साजिश के खिलाफ आप कभी भी महफूज महसूस नहीं करेंगे। वो इन सत्रों को दोहराता रहा जब उसने स्टोरेज रूम पर तेजी से नजरें डालें। इसके बाद इसने अपनी आवाज़ बुलंद की ताकि मुसलमान उसे ये कहते हुए सुन सके कि उसे मुझे पुलाओ खा, मेरी मौत इसी में हो। इसी वक्त उबैद अल्लाह हानी की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा, तुम्हारा कज़िन इसकी बीमारी की वजह से यकीनन फरेब है। हानी ने कहा, शारिक जब से बीमार हुआ है वो धूम मचा रहा है और वो नहीं जानता कि वो क्या कहता है। शारिक ने बाद में मुस्लिम से पूछा कि तुम्हें इसे कत्ल करने से किस चीज़ ने रोका? इसने कहा, दो वजूहात। पहली, एक हदीस रसूलुल्लाह सुआद से मरवी है कि अली एन ने फरमाया, जहां कत्ल शुरू होता है वहां ईमान रुक जाता है। एक वफादार आदमी दूसरों को कत्ल नहीं करता। दूसरी वजह हानी की बीवी है। उसने अल्लाह का नाम लेकर मुझसे अपने घर में ऐसा न करने की इल्तिजा की और वो मेरी आंखों के सामने रो पड़े। हानी ने कहा, अफसोस इस पर, इसने मुझे मारा और अपने आप को मार डाला, जिससे वो भागी। मैं इसी में गिरा हूं। शारिक 3 दिन बाद मर गया। इब्न ज़ियाद ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई, फिर उन्हें सोआ में दफन किया गया। जब इब्न ज़ियाद पर यह बात वाज़ेह हो गई कि शारिक लोगों को इसके कत्ल पर उकसाता था तो उसने कहा, अल्लाह की कसम, मैं इराक से किसी की नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा। अगर ज़ियाद की कब्र उनकी सरजमीन में न होती तो मैं शारिक की कब्र को निकाल देता। शियों ने इब्न ज़ियाद की तवज्जो हासिल किए बगैर हानी के घर में मुस्लिम इब्न अकील से खुफिया मुलाकातें की और एक दूसरे को इसे अपने पास रखने की नसीहत की। इसलिए इब्न ज़ियाद ये नहीं जान सकता था कि मुसलमान कहाँ है। इसने अपने गुलाम माकुल को इससे मिलने के लिए बुलाया। उसने इसे 3000 दिनार दिए और इसे शियों से मिलने का हुक्म दिया और उन्हें यह बताने का हुक्म दिया कि वो थल कले का शामी गुलाम है कि अल्लाह ताला ने इसे अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल बैत की मोहब्बत से नवाजा है, कि इसके इल्म में आया कि अहल बैत में से एक शख्स इस मुल्क में आया है और उसके पास कुछ रकम है जिसे वो इसके हवाले करना चाहता है। माकुल अजीम अलशान मस्जिद में दाखिल हुआ और देखा कि मुस्लिम इब्न उसज्जा अल असदी नमाज पढ़ रहे हैं।
इसे नमाज से फारिग होते देखकर वो इसके करीब आया और इससे मज़कूरा वाला दावा किया। मुसलमान ने दुआ की कि अल्लाह ताला इसे भलाई और कामयाबी अता फरमाए। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके साथ इस जगह गए जहां मुस्लिम इब्न अकील थे। इसने रकम मुस्लिम को दे दी और इससे बैत की। ये रकम अबू समामा और सदी के हवाले की गई, जो एक दूर अंदेश और बहादुर शिया मुअज़्ज़ज़ शख्स था जिसे मुसलमानों ने फंड्स हासिल करने और इससे हथियार खरीदने के लिए मुकर्रर किया था। वो शख्स हर रोज़ मुसलमान से मिलता रहता था। इससे कोई राज पोशीदा न था, इसलिए वो खुफिया मालूमात इकट्ठी करता रहा और शाम को इब्न ज़ियाद तक पहुंचाता रहा। पीपर वॉल्यूम अपनी किताब मक्तल अल हुसैन में अल-ख्वाज़मी कहते हैं, अजीम मजहबी अथॉरिटी सैयद अल-मीन जब शारिक की शनाख्त अल-हमदनी के तौर पर करते हैं तो उलझन में पड़ जाते हैं। ख्वाज़मी अपनी किताब मकातिल अल-हुसैन में और इब्न नुमा अपनी किताब मुतहहिर अल-अहज़ान में दोनों ही उनके बारे में उलझन का शिकार हैं, बावजूद इसके कि उनके ज़मीमा जल्दों में। इनकी तसनीफ़ तारीख़ अल-इमाम वॉल्मुक में से 12 इब्न जरीर अल-तबरी इसका हवाला देते हैं। शारिक का शजरा नसब दरअसल हारिस इब्न लावार का है, जो अमीर अल मोमिनीन के इमाम अली अलैहि अस्सलाम के असहाब में से एक हैं। ये उलझन इस वजह से पैदा होती है कि मौरख़ीन शारिक को अलवार अल हारिस के बेटे के तौर पर शनाख्त करते हैं और इस हकीकत को नज़रअंदाज करते हैं कि शार्क का ताल्लुक मातज से था, जबकि अल हारिस लाहौर हमदान से था। जिन लोगों ने शारिक को सही तौर पर अलमिची कहा है, उनमें इब्न दोरेद भी शामिल हैं, जो सफ़हा 1 पर कहते हैं। उनकी किताब अल-इश्तिकाक की सुआद 401 हमदान के काबिल ज़िक्र लोगों में शरीक इब्न अलसौर हैं, जिन्होंने मुआविया को एक शेर के साथ मुखातिब किया जिसमें ये आयत भी थी, क्या मुआविया बिन हर्ब वाकई मुझे ताना देता है, जबकि मेरी तलवार बेनकाब है और मेरी ज़ुबान मेरे साथ है। इसी मुसन्निफ ने सफ़ा 397-398 पर मुंदरजा ज़ैल बयान किया है। साद अल-अशीरा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का नाम मतहज के नाम पर रखा गया है, जो मालिक इब्न इदाद हैं। इनके मुअज़्ज़ज़ ख़ानदानों में से वो हैं अब्द अल-हमदान, जो अरबों के 3 अहम ख़ानदानों में से एक हैं, ज़रारह इब्न अदास जो बनु तमीम से ताल्लुक़ रखते हैं, हुज़ैफ़ा इब्न बदर जिनका ताल्लुक़ फ़िज़ारह से है, और अब्दुल्लास बनु हारिस का मुदुन जिसके काबिल ज़िक्र आदमियों में शरीक लावार हैं, जिन्होंने मुआविया को मुखातिब किया और जिनसे उनकी बहस हुई। मुआविया और शारिक के दरमियान होने वाले मुकालमे को अल-हमदनी ने सफ़हा नंबर पर लिखा है। इनकी किताब इला कलील मिस्र 1386 हिजरी/1967 वॉल्यूम 1 अल-मिस्तरूफ बाब 8 में जो खामोश जवाबात पर मुश्तमिल है। वो हाशमी के जवाबी बयानात भी बयान करता है, लेकिन मज़कूरा शायराना सत्रों का कोई हवाला नहीं देता। वो सिर्फ 6 सत्रें बयान करता है। 70 वॉल्यूम 1 अल-हमसे अल-बसरिया ताज अल-रूस के उन्वान आवा के तहत इसी मुकालमे का हवाला दिया गया है। ऐसा ही होता है जब अज़मख़शर ने अपनी रबी अल-अबरार में एक ही नज़्म की 4 सत्रों का हवाला देते हुए खामोश जवाबात की फ़हरिस्त दर्ज की है। इसे मातज की तरफ मंसूब करने में जो चीज़ हमें आफ़ियत महसूस करती है वो ये है कि वो कूफा में हानी इब्न उरवा के घर मुकीम थे, जो उनके करीबी रिश्तेदारों और कबीलों में से एक थे। अगर हारिस का ये बेटा हमदान से होता तो अपने बाप के घर पर रहता। अल हारिस हमदानी की वफ़ात 65/685 अशारिया में हुई। हानी का मौक़िफ़ जब इब्न ज़ियाद पर यह बात वाज़ेह हो गई, जिसे अब तक मालूम हो गया था कि मुस्लिम हानी बिन उरवा के घर में छुपा हुआ है, तो इसने अस्मा बिन खारजा, मोहम्मद इब्न अशिस और उमरो बिन अल-हजाज को अपने पास लाया। इसने उनसे पूछा कि हानी इससे मिलने क्यों नहीं आए। उन्होंने इसे बताया कि ये उसकी बीमारी की वजह से है, लेकिन इसे यकीन नहीं आ रहा था, ख़ास तौर पर क्योंकि इसके मुखबिरों से पहले ही बता चुके थे कि हानी रोज़ शाम को इसके घर के दरवाजे पर बैठती थी। यही लोग हानी के पास सवार हुए और इससे मिलने को कहा। सुल्तान, क्योंकि वो आपको इससे दूर रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता,
उन्होंने इस पर दबाव डालते हुए कहा जब तक कि वो इनकार ना कर दे। इसलिए हानी अपने खच्चर पर सवार होकर चली गई। इब्न जियाद ने उसे देखते ही कहा, इसके पांव यानी गद्दार के पांव उसे तुम्हारे पास ले आए हैं। फिर अपने काजी शूरा की तरफ मुतवज्जे हुए और इस शेर का ये शेर नकल किया, मैं उसकी रजा का तालिब हूं जबकि वो मेरी मौत का तालिब है। अब आपके साथी की तरफ से आपके पास एक उज़्र है, आप जो करना चाहते हैं उसे पूरा करने के लिए। इसके बाद इब्न जियाद हानी की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहा कि तुम आकिल के बेटे को अपने घर ले आए और उसके लिए असलहा जमा किया, क्या तुमने ऐसा नहीं किया? हानी ने इनकार किया और जब उनका झगड़ा गर्म हुआ तो इब्न जियाद ने माकुल को अपने पास लाने का हुक्म दिया। इसलिए हानी ने समझा कि वो शख्स दरअसल इब्न जियाद का जासूस है, इसलिए उसने इब्न जियाद से कहा, तुम्हारे बाप ने मुझ पर बड़ा एहसान किया था और अब मैं इसे बदला देना चाहता हूँ। तुम मेरी अच्छी नसीहत पर कान क्यों नहीं धरते और अपने अहलो अयाल और माल के साथ शाम की तरफ रवाना हो जाते हो? कोई ऐसा शख्स जो आप और आपके दोस्त से ज्यादा काबिल हो चार्ज लेने का यहाँ आया है। इब्न जियाद ने कहा, और झाग के नीचे खालिस खट्टा दूध है। इब्न जियाद ने इससे कहा, अल्लाह की कसम, तुम उसे मेरे पास लाने से पहले मेरी नजरों से ओझल नहीं रहोगे। हानी ने कहा, अल्लाह की कसम, अगर वो मेरे पांव के नीचे होता तो मैं उसे ना उठाता। इसके बाद इब्न जियाद ने इससे बदतमीजी की और इसे कत्ल करने की धमकी भी दी। इसलिए हानी ने कहा, इस सूरत में तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत सी तलवारें होंगी। ये सोचकर कि मुराद के कबाइल से इब्न जियाद से बचाएंगे, जिसने हानी की चोटें खींची, तलवार से इसके चेहरे पर मारा, इसकी नाक तोड़ दी और उसके गालों और पेशानी से इसकी दाढ़ी पर गोश्त बखेरना। इसके बाद उसे अपनी हवेली में जेल भेज दिया। उमरो बिन अल-हज्जाज ने सुना कि हानी मारा गया है। हानी की बीवी राओए, जो बनहानी की मां के नाम से मशहूर हैं, उमरो इब्न अल-हज्जाज की बहन थी। इसलिए मुअख्खर जिक्र कबीला मातज के एक हुजूम के साथ सवार हुआ और सब ने हवेली को घेर लिया। जब इब्न जियाद को इसका इल्म हुआ तो उसने शरीक को हुक्म दिया 6 हानी को देखना और फिर इन घर सवारों को बताना कि हानी अभी जिंदा है। शूरा कहते हैं कि जब हानी ने मुझे देखा तो बुलंद आवाज में कहा, ए मुसलमानों, अगर 10 आदमी यहां दाखिल हों तो आपको मेरी मदद के लिए आना चाहिए। अगर हामिद इब्न अबू बकर अलहमरी, पुलिस वाला, मेरे साथ न होता तो मैं उनका पैगाम पहुंचा देता, लेकिन मुझे सिर्फ इतना कहना पड़ा कि हानी अभी जिंदा है। फिर उमरो बिन अल-हज्जाज ने अल्लाह की हम्दो सना की और दूसरे आदमियों के साथ वापस चला गया। आम मुसलमानों की बगावत। जब मुस्लिम को मालूम हुआ कि हानी के साथ किया हुआ है तो उसे कत्ल होने का खदशा है, इसलिए वो इस तारीख से पहले उठने के लिए भागा जो उसने अवाम के साथ तय की थी। उसने अब्दुल्ला इब्न हाजिम को हुक्म दिया कि वो अपने आदमियों को, जिन्होंने इस वक्त उसके आसपास के मकानात भरे हुए थे, जमा होने का हुक्म दिया। 4000 आदमी जमा हुए। वो बदर की पुकार का नारा लगा रहे थे, ए माबूद, उन्हें नीस्तो नाबूद कर दो। उबैदुल्ला इब्न उमरो बिन अजीज अल-कुंदी को कंदा और रबिया के हलकों की कमान सौंपी गई। मेरे आगे बढ़ो, मुस्लिम ने कहा, घर सवारों की कमान में। मुस्लिम इब्न उसज्जा अल-असदी को मातज और बन्नू असद की कमान सौंपी गई। पियादा फौज की जिम्मेदारी संभालो। मुस्लिम ने इसे हुक्म दिया। अबू समामा अल-सईदी को तमीम और हमदान का इंचार्ज बनाया गया था, जबकि अब्बास इब्न जदा अल-जदली को मदीना की फौज की कमान सौंपी गई थी। उन्होंने गवर्नर की हवेली की तरफ मार्च किया। इब्न जियाद ने इसके अंदर अपने आप को मजबूत कर लिया, उसके तमाम दरवाजों को बंद कर दिया। वो मुजाहमत नहीं कर सकता था क्योंकि इसके साथ सिर्फ 30 पुलिस वाले थे और उसके 20 करीबी आदमी और गुलाम थे। लेकिन जिस चीज से अहल कूफा बनाए गए वो खियानत थी।
चुनांचे उनका मेयार गायब होता रहा, यहाँ तक कि असल 4000 में से 300 से ज्यादा आदमी बाकी ना रहे। एक अहनाफ इब्न कैस ने उन्हें एक कस्बी करार दिया है जो हर रोज मुख्तलिफ आदमियों का मुतालबा करती है। जब हवेली के अंदर वालों ने अहल कूफा को पुकारा कि कोफी वाल, अल्लाह से डरो और अपने आप को शाम के घर सवारों के सामने न लाओ जिनकी ताकत का तुमने मजा चख लिया है और जिनका तुमने मैदान जंग में तजर्बा किया है। बाकी 300 मुंतशिर हो गए, यहाँ तक कि एक आदमी अपने बेटे, भाई या चचाजाद भाई के पास आ गया। इसे घर जाने को कहो, और बीवी अपने शौहर से इस वक्त तक चिमटी रहती है जब तक वो घर वापस ना आ जाए। मुसलमान ने शाम की नमाज तज़ीम कूफा और मस्जिद में सिर्फ 30 आदमियों के साथ अदा की। फिर जब वो कंधा के क्वार्टर में गया तो सिर्फ 3 आदमी उसके साथ थे। वो मुश्किल से थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ा और इससे पहले कि उसे रास्ता दिखाने के लिए किसी के बगैर भी ना पाया, वो अपने घोड़े से उतरा और एहतियात से कूफा की गलियों से गुजरा और न जाने कहाँ जाना है। जब लोगों ने मुस्लिम को छोड़ दिया तो उनका शोर ख़त्म हो गया और इब्न ज़ियाद अपने आदमियों में से किसी की आवाज़ ना सुन सके। इब्न ज़ियाद ने अपने मुहाफिजों को हुक्म दिया कि वो मस्जिद के सहन का मुआयना करे कि आया वहाँ कोई आदमी घात लगाए बैठा है। इसलिए वो अपनी लालटेनें इसकी दीवारों से नीचे करते रहे और सरकंडों को रोशन करते रहे, फिर उन्हें रस्सियों से नीचे उतारते रहे यहाँ तक कि वो मस्जिद के सहन में पहुँच गए। वो किसी को नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने इब्न ज़ियाद को इत्तला दी, जिसने अपने मनादी को हुक्म दिया कि लोगों को मस्जिद में जमा होने के लिए बुलाएं। जब वो मस्जिद भर गए तो अब मिंबर पर चढ़े और फरमाया, अकील के बेटे ने वो इख्तिलाफ और इंतशार पैदा किया है जिससे तुम सब वाकिफ हो, लिहाजा अब किसी ऐसे आदमी के लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है जिसके घर में हम उसे पाएं। जो भी इसे पकड़कर हमारे पास लाएगा उसे इसके खून की रकम अदा की जाएगी। ए अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो और अपनी इताअत और बैत की हिफाजत करो और अपने आप को खतरे में न डालो। फिर उसने अपनी पुलिस फोर्स के सरबराह हुसैन इब्न तमीम को घरों और शाहराहों की तलाशी लेने का हुक्म दिया और इसे खबरदार किया कि अगर मुसलमान कूफा से भागने में कामयाब हो गया तो वो इसे कत्ल कर देगा। अल हुसैन ने शाहरा के संगम पर अपने मुहाफिजों को तैनात किया और उन मुअज़्ज़िज़ीन का ताक़ुब किया जिन्होंने मुसलमानों की हिमायत की थी। अब्द अल्ला इब्न यजीद अल-क्लबी और अमारा इब्न सलखाब अल-अज़दी को गिरफ्तार कर लिया। इसने उन्हें जेल में डाल दिया और फिर कत्ल कर दिया। फिर उसने सरकर्दा रहनुमाओं के एक ग्रुप को जेल में डाल दिया ताकि वो किया कर सके। इनमें असब्र इब्न नुबत्ता और अल-हारिस अल-लावार अल-हमदनी भी थे। अल-मुख्तार जेल में बंद है। जब मुसलमानों ने मार्च किया तो अल-मुख्तार खटवानिया नामी गांव में था। वो अपने हामियों के साथ सब्ज रंग का मेयार बुलंद करके आया था, जबकि अब्दुल्ला इब्न अल-हारिस सुर्ख रंग उठा रहे थे। उमरो बिन हारिस के घर के दरवाजे पर अपना मेयार लगाकर उसने कहा कि मैं उमरो को रोकना चाहता हूँ। इन पर वाज़े हो गया कि मुस्लिम और हानी दोनों कत्ल हो चुके हैं और उनको तजवीज़ किया गया कि वो उमरो बिन हारिस की सोहबत में ज़्यादा महफूज महसूस करेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। इब्न हारिस ने गवाही दी कि इन दोनों ने मुस्लिम इब्न अकील से इज्तिनाब किया था। इब्न ज़ियाद ने मुख्तार को गाली देने के बाद उन्हें जेल में डालने का हुक्म दिया और उसके चेहरे पर एक लांस मारा और उसकी एक आंख को नोच दिया। इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम की शहादत तक वो कैद में रहे। इब्न ज़ियाद ने मोहम्मद इब्न अशिस को हुक्म दिया 5 शबोस इब्न रबी, अलका इब्न शावर अल-तेली, हजर इब्न अबजर शमर अल-जोशन और उमरो इब्न हारिस का हथियार डालने और लोगों को बगावत से बाज रखने के लिए। बहुत से आदमियों ने जो खौफ के काबू में थे इसकी काल का मुस्बत जवाब दिया। उनके अलावा वो भी जो कि बहुत सारे इनामात के लालच में थे और इस तरह धोखा खा गए, जबकि जिनका ज़मीर खालिस था वो ज़मीन के अंदर चले गए किसी मौका के इंतज़ार में कैंप पर हमला करने के लिए। झूठ। तो अलैहिस्सलाम के घर में मुसलमान
इब्न अकील के कदम उन्हें कबीला कंदा के बनु जबला के क्वार्टर तक ले गए। वो नामी एक आज़ाद शुदा लौंडी के घर के दरवाजे पर खड़ा था जिसके कई बेटे थे। वो अशिस इब्न कैस की लौंडी हुआ करती थी जिसने इसे आज़ाद किया था। अस्यद अल हदरमी ने इससे शादी की और उसने इसके बेटे बिलाल को जन्म दिया जो इस वक्त भीड़ में था जब उसकी माँ दरवाजे पर उसका इंतज़ार कर रही थी। मुस्लिम ने इससे दरख्वास्त की कि उसे कुछ पानी पिलाओ, जो उसने किया। इसके बाद इसने इसकी मेज़बानी करने की दरख्वास्त की और उसे बताया कि वो इस सरजमीन में एक अजनबी है जिसका कोई ख़ानदान या कबीला नहीं है। इसका ताल्लुक़ ऐसे ख़ानदान से है जो क़यामत के दिन शफ़ाअत के काबिल है और इसका नाम मुस्लिम इब्न अकील है। वो उसे एक कमरे में ले गई जो वही नहीं था जहाँ उसका बेटा सोता था और उसने इसे कुछ खाना पेश किया। इसका बेटा उसे अक्सर इस कमरे में दाखिल होते देखकर हैरान हुआ, इसलिए इसने इसके बारे में पूछा। इसने इसके सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया सिवाय इसके कि इससे हल्फ लिया जाए कि वो मामला अपने पास रखे। लेकिन सुबह होते ही इसने इब्न ज़ियाद को इत्तला दी कि मुस्लिम कहाँ छुपा हुआ है। इब्न ज़ियाद ने कबीला कैस से ताल्लुक़ रखने वाले 70 आदमियों के साथ अशिस को गिरफ्तार करने के लिए रवाना किया। ज़मीन पर हल चलाने वाले घोड़ों के खुरों की आवाज़ सुनकर मुस्लिम ने महसूस किया कि इसका ताक़ुब किया जा रहा है। एक तो इसने जल्दी जल्दी एक दुआ ख़त्म की जो वो सुबह की नमाज के बाद पढ़ रहा था। फिर उसने अपने जंगी साजो सामान को पहनाया और अपनी मेज़बान ता से कहा, तुमने अपने हिस्से की नेकी की और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से अपना हिस्सा महफूज कर लिया। कल मैंने अपने चचा को वफ़ादारों के कमांडर अलैहि अस्सलाम को रुया में देखा कि मैं अगले दिन उनके साथ शामिल होने वाला हूँ। वो उनका सामना करने के लिए बाहर निकला और अपनी गैर मीठी तलवार उठाते हुए जब उन्होंने घर पर हमला किया, उनके हमले को पसपा करने में कामयाब हुए। उन्होंने अपना हमला दोहराया और फिर उसने उनको पसपा किया जब उसने ये शेरी अशार पढ़े, ये सिर्फ मौत है, लिहाजा जो कुछ तुम सोचो करो, क्योंकि अब बिलाशुबा अपनी मौत से मिलेंगे। बस मैं हुक्म के बारे में सब्र करूंगा। अल्लाह की इसकी शान अजीम है। अल्लाह का हुक्म हमेशा चलता है। इसकी तख्लीक में ये अच्छी तरह से जाना जाता है। इसने उनके 41 आदमियों को कत्ल किया, 3 और वो इतना मजबूत था कि एक आदमी को पकड़कर छत पर फेंक देता। इब्न अशिस ने इब्न ज़ियाद के पास एक कासिद भेजा और दोबारा नाफिज करने की दरख्वास्त की। कासिद अपनी नाअहली का इल्ज़ाम लेकर उसके पास वापस आया। चुनांचे इसने इसे ये पैगाम भेजा, तुम्हारा ख्याल है कि तुमने मुझे कूफा के किसी दुकानदार के पास भेजा है या हरा के किसी नबी के पास, बल्कि तुमने मुझे मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सुआद की तलवारों में से एक के पास भेजा है। इसके बाद इब्न ज़ियाद ने इजाफी सिपाहियों के साथ उसकी मदद की। लड़ाई तेज हो गई। मुस्लिम और बिकिर इब्न हमरान अल-हमरी के दरमियान हाथापाई हुई। बाकिर ने मुस्लिम के मुंह पर मारा, इसका ऊपरी होंठ काट दिया, नीचे वाले को जख्मी कर दिया और नीचे के 2 दांत टूट गए। मुस्लिम ने इसके सर पर और दूसरी इसके कंधे के पट्टे पर शदीद मारा, जिससे इसका पेट तकरीबन फट गया, जिससे वो फौरन हलाक हो गया। फिर उन्होंने इस पर घर की छत से हमला किया, इस पर पत्थर बरसाए। वो सरकंडों की गांठों को जलाते रहे, फिर इस पर फेंकते रहे। उसने उन पर गिली में हमला किया, जैसा कि उसने दर्ज झैल का हवाला दिया है। राजिस हमरान बिन मालिक की तहरीर करदा आयत, मैंने कसम खाई थी कि एक आज़ाद आदमी के सवा कत्ल नहीं किया जाएगा, अगरचे मैंने मौत को देना से दूर करने वाली चीज़ पाया। हर इंसान को एक दिन बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा, और जो ठंडा है वो गर्म के साथ मिलाया जाएगा। रूखी किरण लूट आई तो बस गई। मुझे सिर्फ झूठ बोलने या आजमाइश में डाले जाने का खौफ है। इसके जख्म बेशुमार थे। इसका बड़े पैमाने पर खून बह रहा था, इसलिए उसने घर के पहलू में अपने जिस्म को सहारा दिया। तभी उन्होंने इस पर तीरों और पत्थरों से हमला किया। इसने इनसे पूछा कि तुम मुझ पर क्यों पथराव करते हो, जैसा कि काफिरों को संसार किया जाता है। मैं रसूल अल्लाह
सुआद के घर का फर्द हूँ। क्या तुम रसूल अल्लाह सुआद की अपनी औलाद में से किसी के बारे में कोई एहतराम नहीं करते? इब्न अशिस ने इससे कहा, बराकरम अपने आप को कत्ल न करो जब तक कि तुम मेरी हिफाजत में हो। मुस्लिम ने इससे पूछा, क्या मैं इस वक्त तक गिरफ्तार रहूं जब तक कि मुझ में कुछ ताकत हो? नहीं, अल्लाह की कसम, ये कभी नहीं होगा। फिर उसने इब्न अशिस पर हमला किया जो इसके सामने से भाग गया। उन्होंने आकिल पर हर तरफ से हमला किया। पियास ने इसे अपनी लपेट में ले लिया था। एक शख्स ने इसे पीछे से छर्रा मारा तो वो जमीन पर गिर गया और गिरफ्तार हो गया। एक और बयान में कहा गया है कि उन्होंने इसके लिए एक गड़ा खोदा जिसे वो ढांप कर उसके सामने से भागे, इस तरह इसे इसमें गिरने पर आमादा किया। फिर उन्होंने इसे गिरफ्तार कर लिया। जब उन्होंने इसकी तलवार इससे छीन ली तो वो तलवार छीनने वाला रोने लगा। उमर बिन उबैदुल्लाह सलामी को रोता देखकर हैरत हुई। मुस्लिम अलैहि अस्सलाम इब्न जियाद से मिलते हैं और शैदिद की मंजिल पे फाइज होते हैं। मुस्लिम इब्न अकील को इब्न जियाद के सामने लाया गया। हवेली के गेट पर उसने एक कुश देखा जिसमें ठंडा पानी था। इसने इसे पीने को कहा। मुस्लिम इब्न उमर बाहिली इसने इससे कहा, तुम इसका एक कतरा ना चुकिया जब तक कि तुम उसे ना चख लो हमीम जहन्नम की आग में। मुस्लिम कैन ने इससे पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं वो हूं जो इस हकीकत को जानता हूं जिसे तुमने झुटलाया और जो इसका वफादार रहा इमाम जब तुमने इसे धोखा दिया। मुस्लिम बिन अकील ने इससे कहा, तुम्हारी माँ तुम्हें खो दे। तुम कितने सख्त दिल और बदतमीज हो। तुम बहीला के बेटे उत्तम जन्म के चखने के ज्यादा लायक हो। हमीम इतना कहकर वो हवेली की दीवार पर अपनी पीठ को सहारा देकर बैठ गया। अमारा इब्न अकबा इब्न अबू मौत ने कैस नामी गुलाम को भेजा, इसे पानी देना। मुस्लिम जब भी इसे पीने लगते तो प्याला इसके खून से भर जाता। पीने की तीसरी कोशिश में इसका प्याला खून से भर गया और उसके अगले दोनों दांत इसमें गिर गए तो इसने इसे यह कहकर तर्क कर दिया कि अगर ये पीना मेरे लिए मुकद्दर में लिखा होता तो मैं इसे पी लेता। इब्न जियाद का मुहाफिज इंसान नुमा दरिंदों की हिफाजत के लिए निकला। इब्न जियाद के कमरे में दाखिल होकर मुस्लिम ने इसे सलाम नहीं किया। गार्ड ने मुस्लिम से पूछा कि तुमने सलाम क्यों नहीं किया? आमिर, अपना मुंह बंद रखो। मुस्लिम ने कहा, वो मेरा अमीर नहीं है आमिर। ये भी कहा जाता है कि इसने इब्न जियाद से कहा कि सलाम हो इस पर जिसने सही हिदायत की पैरवी की, आखिरत के नताइज से डरे और इमाम बरहक की इताअत की। तो इब्न जियाद ने हंसते हुए कहा, तुम सलाम करो या ना करो, कत्ल कर दिए जाओगे। मुस्लिम ने कहा, अगर तुमने मुझे कत्ल किया तो तुमसे बदतर कोई मुझसे बेहतर को कत्ल कर चुके हैं। इसके अलावा आपको कभी भी कत्ल करना, बुरी मिसाल कायम करना, दूसरों के बारे में बुरा सोचना, घटिया होना नहीं छोड़ना चाहिए। नेकी का हाथ रखना आपके अलावा किसी और का काम होगा। इब्न जियाद ने कहा, तुमने हम जैसे दरिंदों की नाफरमानी की, मुसलमानों को हक व बातिल समझाकर तकसीम किया और इस तरह हक व बातिल के तफरीका के बीज बोए। मुस्लिम ने कहा, तुमने झूठ बोला, बल्कि मुसलमानों को बुराई के साथ तकसीम करने वाले मुआविया और उसका बेटा यजीद हैं। बुरे इख्तिलाफ का बीज आपके वालिद ने बोया था और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे अपनी मखलूक में से बदतरीन के हाथों शहीद की अजीम तरीन सादत अता फरमा दे। फिर मुस्लिम ने इजाज़त चाही कि वो अपनी वसीयत अपने कुछ लोगों तक पहुँचाए। इसे इजाज़त मिल गई तो इसने वहाँ मौजूद लोगों की तरफ देखा और उमर बिन साद को देखा। मेरे और तुम्हारे दरमियान रिश्तेदारी है, मुस्लिम ने इससे कहा, और मुझे तुमसे एक एहसान की ज़रूरत है जिसे तुम अदा करो, और ये हमारे दरमियान एक राज है। लेकिन इसने सुनने से इनकार किया तो इब्न जियाद ने इससे अपने कज़िन की ज़रूरत को पूरा करने में हिचकिचाहट महसूस न करे। वो मुस्लिम के साथ इस तरह खड़े हुए कि इब्न जियाद इन दोनों को देख सके। मुस्लिम ने उनको अपनी तलवार और ढाल बेचकर 600 दिरहम का कर्ज अदा करने की ख्वाहिश का इजहार किया।
जो उसने कूफा में दाखिल होने के बाद से उधार लिया था, ताकि इब्न ज़ियाद से कहा जाए कि वो इसे दफन करने के लिए इसकी लाश दे और हुसैन अलैहिस्सलाम को लिख कर बताए कि इसके साथ किया हुआ है। उमर बिन साद खड़े हुए और इब्न ज़ियाद के पास चले गए कि वो इस राज से पर्दा उठाएं जो उसे अभी मुस्लिम ने सौंपा था। इब्न ज़ियाद ने इससे कहा कि अमानतदार कभी तुमसे खयानत नहीं करता, लेकिन तुमने अपनी अमानत एक खयानत करने वाले पर रखी है। इसके बाद इब्न ज़ियाद मुस्लिम की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहा, ए इब्न अकील, आप मुत्तहिद लोगों के पास आए और उन्हें मुंतशिर कर दिया। मुस्लिम ने कहा, नहीं, मैं ऐसा करने नहीं आया, लेकिन इस मुल्क के लोगों का दावा है कि आपके वालिद ने उनके बेहतरीन आदमियों को कत्ल किया, उनका खून बहाया और वही किया जो कसर और कैसर ने किया, चुनांचे हम उनके पास तरतीब से आए। इंसाफ का हुक्म देना और सबको किताब अल्लाह की फैसले को कबूल करने की दावत देना। इब्न ज़ियाद ने कहा, इस सब से तुम्हारा क्या ताल्लुक? क्या हम उनके साथ इंसाफ के साथ पेश नहीं आए? मुस्लिम ने कहा, अल्लाह जानता है कि तुम सच नहीं कहते। अब दर हकीकत गुस्से में, दुश्मनी में और महज शक की बना पर कत्ल करते हैं। इसके बाद इब्न ज़ियाद ने इसे ज़बानी गालियां दी और अली एन आकिल और हुसैन एन को गाली दी। इस पर मुस्लिम ने कहा, तुम और तुम्हारे वालिद इस तरह की ज़ियादती के ज़्यादा मुस्तहक हैं, लिहाजा तुम जो चाहो हुक्म जारी करो, ए अल्लाह के दुश्मन। इसी वक्त इब्न ज़ियाद ने एक शामी को हुक्म दिया, दीरुल अम्मारा के ऊपर जाना और मुस्लिम का सर कलम करना और सर और जिस्म दोनों को ज़मीन पर फेंक देना। शामी मुस्लिम को दीरुल अम्मारा की छत पर ले गया, जबकि मुअख्खर अल ज़िक्र दोहराता रहा, सुबहान अल्लाह, ला इलाहा इल्ला अल्लाह, अल्लाह अकबर। वो ये भी कहता रहा कि ए अल्लाह, हमारे और इन लोगों के दरमियान फैसला करो जिन्होंने हमसे धोखा किया, खियानत की और झूठ बोला। फिर अपने मदीना की तरफ रुख किया और हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम किया। शामी ने तलवार से मुसलमान की गर्दन पर वार करके इसका सर और जिस्म जमीन पर गिरा दिया, फिर नीचे जल दी। वो बहुत चौंका। इब्न ज़ियाद ने इससे पूछा कि उसे क्या हुआ। जिस लम्हे मैंने इसे मारा, उसने कहा, मैंने देखा कि एक सियाफाम आदमी जिसका चेहरा इंतहाई बदसूरत था मेरे पास खड़ा अपनी उंगली काट रहा था, तो मैं खौफजदा हो गया। इब्न ज़ियाद ने कहा, शायद एक लम्हे के लिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया हो। हानी को बाजार के एक ऐसे इलाके में ले जाया गया जहां भेड़ें बेची जाती थीं। इसके बाजू बंधे हुए थे। वो कहता रहा, ए मातज, आज मातज का कोई आदमी मेरी मदद करे। ए मातज। मातज मुझसे दूर कहाँ चला गया। ये देखकर कि इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है, उसने किसी तरह अपना एक बाजू रस्सियों से निकाला और कहा, कोई है जो मुझे लाठी, छुरी, पत्थर या हड्डी भी दे दे। क्या कोई आदमी अपना दिफा कर सकता है? मुहाफिजों ने इस पर हमला किया और इसे दोबारा बांध दिया। इसे हुक्म दिया गया कि वो अपनी गर्दन खींच ले ताकि वो इसे अपनी तलवारों से मारे। मैं इसे इतनी फराखदिली से आपको देने नहीं जा रहा हूँ। मैं अपनी जान की कीमत पर आपकी मदद नहीं करूंगा। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के मालिक रशीद नामी तर गुलाम ने इसे अपनी तलवार से मारा, लेकिन वो इससे महरूम रहा। हानी ने कहा, अल्लाह की तरफ मेरा लूटना है। ए अल्लाह, मैं तेरी रहमत और तेरी रज़ा के लिए आया हूँ। रशीद ने इसे फिर मारा और मार डाला। इसी गुलाम को अब्दुर्रहमान इब्न हुसैन मरदी ने कत्ल कर दिया था, जिसने इसे खिज़र में देखा था। इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया कि मुस्लिम और हानी दोनों की लाशों को पांव से रस्सियों से बांधकर बाजारों में घसीटा जाए। इसने उन्हें उल्टा मसलूब किया, कचरा उठाने की जगह पर। फिर इसने उनके कटे हुए सर यजीद को भेजे, जिसने उन्हें दमिश्क की एक गली में दिखाया। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने यजीद को लिखा,
अल्लाह का शुक्र है जिसने वफादारों के सिपा सालार की तरफ से इंसाफ किया और इसे अपने दुश्मनों से निमटने के लिए काफ़ी कर दिया। मैं अमीर अल मोमिनीन को बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम इब्न अकील ने हानी इब्न उर्वा मरदी के घर पना ली थी कि मैंने उनके लिए जासूस मुकर्रर किए और लोगों को उनकी मजलिसों में घुसने और साजिशें करने दे उनके खिलाफ, यहाँ तक कि मैंने उन्हें बाहर निकाल दिया। अल्लाह ने मुझे उन पर गलबा दिया तो मैंने उनको कत्ल कर दिया और आपको उनके दोनों सर हानी इब्न अबू हयाल वादी हमदानी और जुबैर इब्न अल-उर्वा अल-तमीमी के साथ भेजे, जो दोनों में से हैं वो लोग जो हमारी बात सुनते और मानते हैं। लिहाजा वफादारों का सरदार उनसे जो चाहे मांग ले, क्योंकि उनके पास इल्म, सच्चाई, समझ और तकू है, और तुम पर सलामती हो। यजीद ने इब्न जियाद के अक़वाल लिखे, आप मेरी खुशी का जरिया बनने से बाज नहीं आते हैं। आपने सख्ती से बर्ताव किया है और हिम्मत के साथ हमला किया है, अपने सुकून को बरकरार रखा है। आपने बहुत अच्छा किया और आपके बारे में मेरे अच्छे तासुर की दुरुस्तगी की गवाही दी। मैंने आपके पैगाम रसानों को बुलाया और उनसे सवाल किया और उन पर एतमाद किया, और मैंने उनकी आरा और खूबियों को वैसा ही पाया जैसा कि आपने इशारा किया है। लिहाजा उनकी अच्छी देखभाल करो। मेरे इल्म में यह भी आया है कि हुसैन इब्न अली ने इराक की तरफ कूच किया है, इसलिए आपको मुशाहदाती पोस्टें कायम करनी चाहिए, हथियारों के साथ तैयारी करनी चाहिए, महज शक की बना पर होशियार रहना चाहिए। जिस पर शक हो उसे मार डालो।